हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं देश में तेज़ी से फैल रही बीमारी हार्ट अटैक के बारे में। पिछले दशकों में क्या था? पिछले दशकों में यह बीमारी केवल 70 या 80 की एज के लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब पीछे 2016 के नापे गए आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हार्ट अटैक ही है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हार्ट अटैक बहुत कम आता है। इसका मुख्य कारण है महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का होना, जो कि उनके एचडीएल और एलडीएल लेवल को प्रॉपरली रखता है। अब जो हमारा हार्ट है वो कैसे काम करता है? हमारा हार्ट एक पंप की तरह कार्य करता है। हार्ट का काम होता है खून को साफ करके खून के द्वारा ऑक्सीजन को सभी मांसपेशियों तक पहुंचाने का। अब हार्ट के ऊपर एक हार्ट पाइप होता है जिसके द्वारा ब्लड की सप्लाई होती है। हमारे पूरे शरीर में खून की 2 नलियाँ होती हैं जिन्हें धमनी तथा नस कहा जाता है। जब उस हार्ट पाइप के ऊपर हमला हो जाता है, यानी उस हार्ट पाइप का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है और ब्लड आने जाने में दिक्कत हो जाती है, तब ब्लड का थक्का जम जाता है। उस स्थिति में इंसान को हार्ट अटैक आता है। सामान्यतः हार्ट अटैक के कई प्रकार होते हैं। कई बार क्या होता है, पेशेंट के सीने में थोड़ा बहुत दर्द होता है और वो शरीर की एनर्जी के द्वारा अपने आप ही ठीक हो जाता है। ऐसे में उसको साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। वैसे तो हार्ट अटैक 70% होने के बाद उसके लक्षण दिखाई देते हैं और वो लक्षण भी कुछ नॉर्मल और कॉमन लक्षण ही होते हैं। कुछ हार्ट अटैक के सामान्यतः लक्षण हैं, जिनमें से पहला लक्षण है सीने में दर्द होना। यह बहुत ही एक कॉमन बात है, लेकिन कई बार क्या होता है, गैस की वजह से भी सीने में दर्द हो जाता है। लेकिन अगर लगातार सीने में दर्द हो रहा है तो हमें इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दूसरा लक्षण है इनमें हम सांस लेते टाइम, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें दिक्कत आती है सांस लेने में। ऐसा लगता है कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि हमारे सीने के ऊपर किसी ने कुछ रख दिया, दबाव सा महसूस हो रहा है। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। इनमें से अब आता है तीसरा लक्षण। जब हम दौड़ रहे होते हैं, हम रनिंग कर रहे होते हैं तो हमारी सांसें जल्दी फूल जाती हैं, हमें थकावट होती है। जैसे ही हम रुक जाते हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं। तो यह भी एक लक्षण हो सकता है। अगला लक्षण है घबराहट होना, बेचैनी होना। यह नहीं कि जैसे कि हम तेज़ गर्मी में काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर घबराहट हो रही है, ये नहीं होता। अगर हम एसी रूम में भी बैठे हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, ऐसे में हमें अपने आप घबराहट होने लग जाए तो ऐसे में भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला लक्षण आता है बेचैनी का होना। बेचैनी का होना और थकावट का होना, जैसे हमारा मन ऑटोमेटिक बैठे बैठे बेचैन होने लगता है, या फिर थकावट, जैसे कि हम सो के उठे हैं तो भी हमें थकावट सी महसूस हो रही है, बिना काम किए शरीर का थक जाना। क्योंकि जब हमारा हार्ट पंप सभी मांसपेशियों तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है तो ऐसे में मांसपेशियों में थकावट होनी शुरू हो जाती है। इसलिए यह भी एक लक्षण हार्ट अटैक का हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि देश में हार्ट अटैक निरंतर तेज़ी से क्यों फैल रहा है। तो इसका फैलने का मुख्य कारण यही है युवाओं की बदलती हुई जीवन शैली। क्योंकि आजकल लंबे समय तक जैसे कि लैपटॉप के आगे, कंप्यूटर के आगे, फ़ोन के आगे बैठा रहना पड़ता है, इस कारण भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। और इनमें दूसरा कारण है स्ट्रेस का होना। सबसे मुख्य कारण यही है स्ट्रेस का होना, लंबे समय तक दिमाग में टेंशन बनी रहना। टेंशन के कारण जो हमारा खून है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। ऐसे में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचने का एक उपाय है अपने बीपी को नियंत्रण में रखें और डेली योगा करते रहें। क्योंकि योगा करने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नियंत्रित रहता है, वो मतलब सही बना रहता है। और मॉर्निंग वॉक करने से हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। जो स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, वो भी निकल जाती है। और जो सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण उपाय है वो है तम्बाकू, सिगरेट, जैसे कि सिगरेट, गुटखा, इन सब से दूर रहें। क्योंकि धीरे धीरे ये हमारी हार्ट को फेल करते हैं और हमारी जान तक ले लेते हैं। कोरोना आने के बाद जो हार्ट अटैक की मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसका दोषी लोग बीजेपी सरकार को मान रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना के टाइम में जिस किसी ने जो ये 3 डोज वैक्सीन ली थी उसकी वजह से ये मृत्यु दर बढ़ी है। हालांकि WHO अभी इस पर कोई पुख्ता पुष्टि नहीं कर पाए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।